हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। गाना जी कृपा आप सभी पर बनी रहे और हम पर भी बनी रहे। सुबह का मस्त सुहाना सा मौसम है और पापा पौधों को पानी दे रहे हैं। और अब यहाँ पर शुरू होगी गुड मॉर्निंग सभी की। सुबह के काम इतने ठंडे ठंडे से मस्त मस्त से वेदर में बहुत बढ़िया से हो रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग आ गए थे। बर्तन साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पे, और मम्मी भी कुछ कुछ काम कर रही थी इधर चारपाई पे बैठ के। मजाक मस्ती चल रहा था सबका, सब बातें करते हैं। और यहाँ पर दिन कैसे गुजर जाता पता नहीं चलता। कभी कभी तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी, क्योंकि इतना मस्त माहौल, इतना मस्त दिन रहता है। पर ही मुझे कुछ कुछ करके छेड़ती रहती है। और इधर मम्मी ना कुछ क्या बना रही थी मुझे कुछ याद मतलब ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। हालांकि किचन में भी बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और पापा लाए थे कुछ खाने पीने के लिए, और बेसन वगैरह लाए थे क्योंकि मम्मी को कुछ काम करना था, और मतलब पकौड़े वगैरह बनाने थे। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी और पापा सब बैठते हैं, बातें करते हैं। बाहर से भी मतलब पड़ोस में से भी एक दो औरतें आ जाती है तो मजाक मस्ती करते हुए। हालांकि मैंने उनको कैमरे में कैप्चर नहीं किया, पता नहीं किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो इसलिए बस परी मुझे ही शूट कर रही थी। और ये परी का हमेशा की आदत है, वो कैमरा को हिलाती रहती है बहुत अजीब तरीके से। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि कैमरा का स्टैंड वगैरह। तो यहाँ पर मैं स्टैंड भी नहीं लाई, और दिल्ली भी मेरा स्टैंड टूट चुका है। तो रही बर्तनों की बात, तो बर्तन मैं यहाँ पे इसीलिए बैठ के कर लेती हूँ कि सबसे बातें हो जाती है। वरना किचन में भी स्पेस है, वहाँ पर भी वॉश बेसिन है, वो सॉरी सिंक है, पानी नल से आता है, टंकी लगी हुई है जो से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से बैठ के, ठंडा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज बाहर ही काम करते हैं। वैसे तो दिन भर किचन में ही बर्तन साफ़ हो जाते थे। यहाँ पर मैं परी को मस्ती में छेड़ रही थी। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं और अब इनको लेके चलेंगे अंदर। और सच बताओ ना, गांव में इतना अच्छा लगता है, पैर वैर मतलब सही में मौसम इतना अच्छा है कि मज़ा आ जाता है। तो चलिए करते हैं आगे के काम, बने रहिए व्लॉग में। आ गई थी मैं किचन में, और किचन के सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी। और ये पापा लाए थे नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह अलग से। बिस्किट तो रखे थे बहुत सारे, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के नमकीन पैकेट्स हमने मंगाए थे, क्योंकि मतलब मुझे चाय के साथ ना थोड़ा सा नमकीन चाहिए होता है मॉर्निंग में। बाकी जितने भी बर्तन थे मैं उनको लगा दे रही हूँ। फ्रिज को क्लीन कर दिया था मैंने कल ही, लेकिन वो कह रही थी ना मैं कि परी के बिना ब्लॉग शूट नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि मतलब रखने का वो तो क्या है कि अपने घर तो आप कर ही लेते हो सेटअप, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रही थी। और गर्मी ने थोड़ी सी हालत ख़राब कर दी। और जो ये आटा आप देख रहे हो ना, तसले में मेरे सामने आटा रखा हुआ है, तो इसके हम जय तोड़ेंगे, जो अभी को बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी ने ये पिसवा के रख लिया। यहाँ पे सारे बर्तन डब्बे वगैरह सब साफ़ करके भाभियों ने लगा रखे हैं, मम्मी ने कर रखा है सारा काम। तो परी की यहीं पर रहती है। और ये स्लैब इतनी बड़ी है, परी मुझसे पूछ रही थी मम्मी अगर आपकी किचन इतनी बड़ी हो तो आप क्या करो। मैंने कहा इसको मैं पूरा ओपन रखूँगी और फ्रिज को स्लैब के नीचे शिफ्ट करके इसको पूरा खुला कर दूँगी। ये मैं बता रही थी परी को कि मेरी ड्रीम किचन ऐसी हो, इतनी बड़ी हो। यहाँ पे इतना ये फ्रिज की सेटिंग करती
यहाँ पर किचन को जो है मैं पूरी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और ये जो खिड़की है इस पे यहाँ पर कुछ सामान जो है रख लेते हैं, जैसे बर्तन साफ़ करने का साबुन वगैरह हो गया, छोटा सा वाइपर हो गया किचन का ना। और ये खाली बोतलें रखी हुई थी तो मैं यहाँ पे सारा सामान हटाकर खिड़की वगैरह जो है साफ़ कर रही हूँ, ताकि मतलब इतना गंदा ना हो, ख़राब ना हो। मम्मी कर तो लेती है लेकिन वही है ना, जब हम आते हैं तो थोड़ा सा धूल मिट्टी साफ़ कर ही जाते हैं। वैसे तो भाभीयों ने सब साफ़ कर ही रखा है, बट यह है कि ये चीज़ें रोज़ की होती हैं। यहाँ पर बर्तन साफ़ होते हैं तो छींटे वगैरह लग जाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। ये हैं कुछ गंदे कपड़े जिनको मैं मतलब बाहर रख दूँगी, मम्मी धोएगी या मैं धोऊँगी तो धो देगी। तो मैं यहाँ पे परी से भी कुछ बात कर रही थी कि कैमरा को ऐसे पकड़ लो, उसको बताना रहता है, सिखाना रहता है, क्योंकि उससे मतलब उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसने कभी किया नहीं है, पढ़ाई करती है बस अपना स्कूल, छोटी बच्ची है अभी। तो इसलिए तो यहाँ पर जितनी भी बोतलें थी ये सारी लस्सी की थी, तो मैं इनको साफ़ कर रही थी। मम्मी की फ्रेंड के घर से लस्सी आई हुई थी तो मैं इनको साफ़ कर ले रही थी। और अभी करते हैं आके काम। और मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और गर्मी देखो, इतना पसीनों में बुरा हाल हो रहा है। वैसे तो लाइट रहती है लेकिन फिर भी जब किचन वगैरह में काम करते हैं तो गर्मी तो हो ही जाती है। हालांकि मौसम बाहर बहुत खुला और अच्छा रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा एक व्लॉग। किचन का काम जो भी चलता रहता है उसी को व्लॉग बना के शूट कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं पूरे दिन का रूटीन मतलब एक ही वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, पार्ट में डाल रही हूँ, अलग अलग चीज़ें जो भी मैं कर रही हूँ। ज़्यादा मतलब बड़ी वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि फिर उसको अपलोड करने में जो है दिक्कत आती है। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या पार्ट अच्छा लगा, कैसा गाँव का जीवन आप गाँव में और क्या गाँव की चीज़ें देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के साथ और नए नए व्लॉग्स जो है शेयर करती रहूँ। ये नीम का पेड़ हमारे घर में है। ये इतनी बागवानी हमारी है जिनकी ऐसी रोज़ सुबह केयर करनी पड़ती है, पानी से, साफ़ सफाई से। और नीम के पत्ते तो खैर इसमें गिरते रहते हैं, बाकी तो साफ़ करते रहते हैं सब। ये किस चीज़ का पेड़ है पापा? जामुन का? ये जामुन का पेड़ है गाइस, जो कि लकड़ी के सहारे अभी तो ठीक कर रखा है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा पतला सा है। तो ये जामुन वाला पेड़ है, और बाकी तो फूल पत्ती वाले बड़े सुंदर सुंदर से हैं। ये भी जामुन का है ना पापा? ये वाला भी गाइस, एक ये वाला है। और ये हमारा नीम का पेड़ है हमारे घर पे। पहले नहीं था, जब हमने घर लिया था सही से हो गया है, मतलब था लेकिन ये पत्तियां वत्तियां नहीं थी। पापा इसमें से एक दातून तोड़ दो मेरे लिए, आज मैं दातून करूँगी नीम की। ये देखो, ये कितने सुंदर सुंदर फूल मम्मी लगा कर। सबसे सुंदर फूल मुझे यहाँ पे ये लगता है, और इसके बाद जो लगता है वो ये है। इसमें सबसे बड़ी बात ना ये एक है कि ये एक ही पेड़ है। इस एक ही पेड़ के शाखाओं पर पिंक भी फूल आते हैं, येलो भी आते हैं, ये ऑरेंज से, और कौन से आते हैं, और लाइट पिंक भी आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, और पीले भी आते हैं। हाँ, 3 तरीके के फूल आते हैं एक ही पौधे पे। ये सब, ये मरुआ है, इसकी चटनी बनाई जाती है जैसे पुदीने की बनती है ना, ऐसे। और ये तो आप लोग ने पहले व्लॉग में भी देखा होगा, यहाँ पे एक गुलाब का फूल है जिसमें एक प्यारी सी ये कली आई हुई है। गुलाब का फूल जितना प्यारा होता है उसके कांटे उतने ही नुकीले होते हैं। ये सदाबहार वाले जो मेरे घर पे भी है लेकिन चलता ही नहीं है, फूल ही नहीं आते उसके।